करते हैं। तो सर हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम मजबूर हो गए सर, अगर बैठना पड़ेगा हमको। सर हम रात को कॉल लगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे जिम्मेदारी अधिकारी, तो सर उसमें हमारी गलती क्या है सर? देखो, एक चीज तो अब इस फोरम की बात हो रही है, अब ये वाला विषय खत्म हो गया मेरे ख्याल से विधायक जी, आपकी नहीं सर, उस पर एक सवाल आखिरी रहेगा उसका। हाँ, पहले वो कर लें। रवि कहाँ बूढ़े हो गए हैं? जवानी बरकरार है, लड़ते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे, केस होते रहेंगे। अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो ये बात वो नहीं है, लंबा सफर है, लड़ते रहेंगे। और अपन हम अगर असंवैधानिक काम करें तो हम वैधानिक संवैधानिक जो हमको ठीक लगेगा लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हम जिसको जो करना है वो सुनना, जिसको जो करना है वो तो करता है, करता रहेगा और करता होता रहेगा। पर अपने जो लोग हैं उनके लिए अपनी बात रखते हैं, रखेंगे। वो मनावर हो, चाहे कुक्षी हो, चाहे गनवानी हो, चाहे अपना सरदारपुर हो, जो मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, बात तो रखना है पड़ेगी, रखते रहेंगे। इसलिए उस चिंता को लेके तो हाथ मिला जरा जोर से ये ताकत है, जब ताकत आपकी ताकत हमारी ताकत है। और उसमें आपने अपनी बात कलेक्टर साहब के समक्ष आज रखी है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो भी बिंदुवार बातें हैं जो छूट गई थी, रवि ने रखी है। और इस भरोसे और इस विश्वास के साथ में कि जो हमने उनके समक्ष बात रखी है, सब उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे, शासन स्तर पे जो हो सकता है वो करेंगे अपनी बात। उन्होंने स्पष्ट भी कह दिया है, सहमति है तो आगे होगा, सहमति नहीं है तो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। उसके साथ साथ भी हर बात हम पे छोड़ी है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते हैं, ये हम स्वयं, हम गांव के जो प्रभावित लोग हैं, सभी साथी लोग हैं, वो स्वयं उस पर निर्णय हम लोग करेंगे। मेरा कलेक्टर साहब से एक आग्रह है कि समय समय पे आपकी जनसुनवाई का कार्यक्रम अपना वहां पे तो कुक्षी में तो होता ही रहता है, तो एक दही हो गया, कुक्षी हो गया, निसरपुर तो बड़ा कस्बा रहता है, यहाँ पे तो जन समस्या निवारण शिविर होते रहते हैं। पर जिस तरह से आपने अन्य विधानसभाओं में छोटी जगह भी जन समस्या निवारण शिविर रखा है, जिस तरह से खाद की बात आएगी, बिजली की बात आएगी, कहीं रोड की बात आएगी, कहीं पानी की बात आएगी, पर जब आप पूरे अमले के साथ में छोटे कस्बे पे भी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी अपनी बात आप तक पहुंचाने में आसानी होगी, और लोगों को भी आप तक बात पहुंचाने में आसानी होगी। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि रविराज, हमने और सभी साथियों ने, पटेल विशेषकर गांव के सरपंच, गांव के पटेल और गांव वालों की जो मांग थी कि आप यहां पे आके लोगों को सुने। ठीक है, आपकी व्यस्तता रही और व्यस्तता का कारण भी कोई खुशी का था। अब पहले तो कलेक्टर साहब थे, अब तो पिता साहब भी हो गए, पिता बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समय तो जब जच्चा बच्चा के पास भी रहना था, इसलिए समय थोड़ा अपन को लेट मिला, पर भी हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।